सदगुरु महाराज का अमृतोपदेश। जस काशी तस मगहा उसहर हृदय राम जौ होई। काशी जैसा है ऊसर मगहा भी वैसा ही है। बहुदेव उपासना में ईश्वर का ज्ञान नहीं होता, ईश्वर पर निर्भरता भी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति से पूछने पर ईश्वर के विषय में कुछ कह भी नहीं सकते, किंतु उसी भारतवर्ष के अंदर जो केवल एक ईश्वर की उपासना करते हैं वे कह सकते हैं आर्य समाज या कबीर नानक आदि संतवाणी को समझने बूझने वाले जानते हैं, किंतु इन लोगों में भी अब कमी आ गई है। एक ईश्वर पर विश्वास नहीं और बहुदेव उपासना करनी एक प्रकार की नास्तिकता ही है। किंतु आजकल ऐसी हवा चल गई है कि लोग बाहरी आडंबर के कारण बाह्य पूजक को ही आस्तिक कहते हैं। जो बाह्य पूजन नहीं करते उसे ही नास्तिक का करते हैं। इस देश के लिए ठीक नहीं हुआ। संतवाणी में देवताओं का भी वर्णन है, किंतु इनको उतना स्थान नहीं दिया गया है। एक ईश्वर पर विश्वास किंतु को उतना ईश्वर पर स्थिर होने कहा गया है। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु का अपन पोहारे। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवताओं का व्रत करने वाले देवताओं के पास, पितरों का व्रत करने वाले पितरों के पास, भिन्न भिन्न भूतों को पूजने वाले उन भूतों के पास जाते हैं और मेरा भजन करने वाले मेरे पास आते हैं और मेरा भजन करने वाले मेरे पास आते हैं। यह संत कबीर साहब ने कहा। देवता पितर भुइया भवानी, यह मार्ग 84 चलन की। इसलिए मेरी भी यही इच्छा है कि सब कोई एक देव उपासी अर्थात ईश्वर उपासी बने। जो कोई ऐसा समझते हैं कि देवता की भक्ति नहीं करके एक ईश्वर की भक्ति करने से देवता स्पष्ट हो जाएंगे, तो उनको क्या कहा जाए? वे तो राक्षस हैं। कोई कहा करते हैं कि साधारण लोगों में यह ज्ञान देना ठीक नहीं। उन्हें गंगा स्नान करने, दान दक्षिणा देने की शिक्षा दो। यदि ऐसा सबों को यदि सदा सबको यही शिक्षा दी जाए तो ऊंची शिक्षा
कैसे प्राप्त करेगा? यदि कहो कि सब लोग खूब पढ़ लिख लेंगे, विद्वान होंगे, तब उन्हें यह शिक्षा दो, तो इतने ऊंचे दर्जे विद्यालय में पढ़कर सब विद्वान हो जाए, कठिन है। यह ईश्वर ज्ञान तो धीरे धीरे सूरत सुनते सुनते सीख जाएंगे, चाहे वह अक्षर का भी ज्ञान नहीं हो। तोता जिसे मनुष्य के समान कंठ नहीं, उसे सिखाते सिखाते मनुष्य की भाषा तरह बोलने लगता है और अपनी ओर से भी पीछे बोलने लगता है। तब मनुष्य क्यों नहीं सीख सकता? लोग हमारे सत्संग पर आक्षेप करते हैं कि वे सबको ब्रह्मज्ञानी बना देते हैं। वे चाहते हैं कि सबको नीचे ही रखें, तो रहो मन मिट्टी पूज, तो यही सब मिट्टी पूजते रहो। लोग कहते हैं कि नीची जाति के लोग हैं, उन्हें उपदेश नहीं दो। यह कितना संकीर्ण है। वह बात अच्छी नहीं। और एक ईश्वर की उपासना वाले की उर्दगति होती है और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है, किंतु अनेक देव उपासी संसार की ओर जाता और जन्म मरण के चक्र से जन्म मरण के चक्कर में रहता है। यदि संत मत एक उपासी बनने के लिए शिक्षा देता है, इसलिए ईश्वर के स्वरूप को जानो। ईश्वर के स्वरूप को जानने के लिए थोड़े में जनाना को तो नीच कर्मेंद्रियां, हाथ पैर मुंह गुदा और कठिन और लिंग 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख कान नाक जीभ त्वचा और 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार और कुल 14 इंद्रियों से उसका ज्ञान नहीं होता। पैर से तीर्थादि जाओ, हाथ से दान आदि करो और मुंह से स्तुति या अच्छे अच्छे शब्दों में भजन गाओ, किंतु ईश्वर को नहीं जान सकते। ये सब 14 इंद्रियां ईश्वर को पाने के लिए सर्वदा अयोग्य है। मन तो अंधा है, को यह पहचान ही नहीं सकता बुद्धि के विचार में। ईश्वर स्वर पाता है किंतु पहचान नहीं सकती।
चिन्ह केवल सम्मन अर्थात मन को डुलाने के लिए जानता है और अहंकार से मैंपन का ज्ञान होता है। इन इंद्रियों से पहचान नहीं हो सकती, अपनी चेतन आत्मा से पहचान सकते हो। जब ईश्वर इंद्रिय आदि चश्मे का आवरण ना हो तब इंद्रियों से आपको छुड़ाकर चलना भक्ति है। जगन्नाथ जी का दर्शन करने अथवा गंगा स्नान करने के लिए चलना उसकी भक्ति है। उसी प्रकार ईश्वर से मिलने के लिए चलना ईश्वर की भक्ति में दाखिल होना है। श्री सद्गुरु महाराज।